शादी के दिन फारिया और खावर आयरा और कामयार की शादी रुकवा देते हैं। इस सदमे को आयरा सहन नहीं कर पाती और बेहोश हो जाती है। कामयार उसे अपनी गोद में उठाकर तुरंत गाड़ी में बैठाता है और अस्पताल की तरफ निकल पड़ता है। इरफान और कामयार आयरा को अस्पताल लेकर पहुंचते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि आयरा को गहरा सदमा लगा है, लेकिन कुछ समय बाद उसे होश आ जाएगा। गुस्से में इरफान कामयार से कहता है, अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरी बेटी इस हाल में तुम्हारी वजह से है। कुछ देर बाद आयरा को होश आता है। डॉक्टर कहते हैं कि अब उससे मिला जा सकता है। कामयार आयरा से मिलने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इरफान उसे रोक देता है और सख्त लहजे में कहता है, मेरी बेटी के सामने जाने की हिम्मत मत करना, यहाँ से चले जाओ, अब हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। कामयार मजबूती से कहता है, खावर और फारिया ने मुझे फंसाया है, मैं तब तक कहीं नहीं जाऊंगा जब तक आयरा को अपनी बेगुनाही साबित न कर दूं। कामयार किसी तरह आयरा तक पहुंचता है। आयरा रोते हुए कहती है, तुम यहाँ क्यों आए हो, चले जाओ यहाँ से। कामयार कहता है, आयरा मैं बेगुनाह हूँ, प्लीज मुझ पर भरोसा करो। लेकिन आयरा जवाब देती है, अब मुझे तुम पर भरोसा नहीं रहा, प्लीज यहाँ से चले जाओ। उसी पल इरफान फिर कहता है, क्या तुमने आयरा की बात नहीं सुनी, यहाँ से निकल जाओ। अस्पताल के स्टाफ की मदद से कामयार को बाहर निकाल दिया जाता है। कामयार टूटे दिल के साथ घर लौटता है और खुद को कमरे में बंद कर लेता है। उधर आयरा की तबीयत धीरे धीरे ठीक होती है और वह अपने मायके लौट आती है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। फिर एक दिन इरफान आयरा से कहता है, बेटी जो हुआ उसे भूल जाओ, मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ समय के लिए देश से बाहर चली जाओ। आयरा कहती है, बाबा मैं कहीं नहीं जाना चाहती, मैं सब कुछ इतनी आसानी से नहीं भूल सकती। इरफान समझाने की कोशिश करता है, बेटी तब तक कैसे रहोगी, अगर यहाँ से दूर चली जाओगी तो पुराने जख्म भर जाएंगे। आयरा चुप रह जाती है। दूसरी तरफ कामयार इश्तियाक से मिलता है और पूछता है, आयरा कैसी है। इश्तियाक कहता है, कामयार मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया था, मुझे लगा था तुम बदल गए हो, लेकिन शादी वाले दिन सब कुछ गलत साबित हो गया। अब तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। कामयार टूटे हुए लहजे में कहता है, इश्तियाक मुझ पर भरोसा करो, मैं बेगुनाह हूँ, खावर और फारिया ने जानबूझकर हमारी शादी रुकवाई है। इश्तियाक जवाब देता है, जो होना था हो गया, वैसे भी आयरा अब देश से बाहर जा रही है। यह सुनते ही कामयार तुरंत आयरा से मिलने उसके घर पहुंचता है, लेकिन इरफान गुस्से में कहता है, तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई। कामयार कहता है, आप आयरा को देश से बाहर भेज रहे हैं, प्लीज मुझे एक बार उससे बात करने दीजिए। इरफान सख्ती से कहता है, वह देश से बाहर जा रही है, अब दोबारा हमें अपनी शक्ल मत दिखाना। कामयार को वहां से धक्का देकर भगा दिया जाता है। शायद अब इश्तियाक को अपने कजिन की सच्चाई पता चल जाएगी। वह समझ जाएगा कि खावर और फारिया ने मिलकर कामयार को फंसाया था। वह सच्चाई आयरा और इरफान को बताएगा और शायद इसके बाद कामयार का एक्सीडेंट हो जाएगा, जिसके बाद आयरा उसे देखने अस्पताल पहुंचेगी। तब सारी सच्चाई सामने आ जाएगी और शायद उसी पल कामयार आयरा को देश छोड़कर जाने से रोक ले। ये हमारी सोच है। आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।